प्रश्न 16। एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित संख्याओं को निरूपित करें। प्रश्न 16 का पहला है -5/8। क्या है? -5/8। तो एक संख्या रेखा खींचना है, उस पे किसको निरूपित करना है? -5/8 को। तो एक स्केल से हम पहले एक रेखा खींच लेंगे। इस तरह से, ठीक है। स्केल से इस तरह से एक सीधी रेखा खींच लेंगे। अब क्या कह रहा है यहाँ पे? -5/8। तो यहाँ पे क्या है? -5/8 है। अब माइनस को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, तो ये क्या है? 5/8। अब देखिए यहाँ पे अंश कौन है? 5 है, हर है 8। हर बड़ा है अंश से, ठीक है। अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो जब इस तरह से हो, यानी हर बड़ा हो अंश छोटा हो, तो क्या होगा? 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि 8 से अगर 5 को हम भाग देंगे तो 0 कुछ आएगा। 5 को 8 से भाग देने पे 0 कुछ आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये 0 और 1 के बीच में है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब हर बड़ा हो और अंश, यानी हर अंश से जब बड़ा हो, तो इसका मान जो है 0 और 1 के बीच में होगा। तो संख्या रेखा पे ये 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि हर बड़ा है अंश छोटा है, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में होगा, तो हम यहाँ पे 0 और 1 लिख लेते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है। देखिए ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो 0 के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या, इसीलिए 0 को हम इधर लिखेंगे इसमें। अगर ऋणात्मक संख्या नहीं होता तो 0 को इधर लिखते, क्योंकि धनात्मक संख्या 0 के दाईं ओर होता है। धनात्मक संख्या 0 के दाईं ओर और ऋणात्मक संख्या 0 के बाईं ओर, यानी इधर इधर होगा ऋणात्मक संख्या। और धनात्मक संख्या 0 के दाईं ओर होता है, यानी इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है, इसीलिए 0 के बाईं ओर इसको लिखेंगे, यानी 0 के बाईं ओर। तो बायां हाथ हम लोग का किधर है? इस तरफ है, यानी ऋणात्मक संख्या 0 के बाईं ओर होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -1। क्या लिखेंगे? -1। अब देखिए 0 और -1 के बीच में हम 16 सेंटीमीटर की दूरी लिए हैं। 0 और -1 के बीच में हम कितना लिए हैं? 16 सेंटीमीटर की दूरी। क्यों लिए हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है? 8 है। तो 8 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 16 सेंटीमीटर। आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर की दूरी भी ले सकते हैं। 8 गुना 1 8। तो हम क्या करेंगे? 2-2 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे बीच में, क्योंकि 8 भाग में बांटना है। हर क्या है यहाँ पे? 8 है। तो इसका मतलब हुआ कि 0 और -1 के बीच में 8 भाग में बांटना है। हर को देखना है, तो हर क्या है? 8 है। तो 0 और -1 के बीच में 8 भाग में बांटना है। तो हम 2-2 सेंटीमीटर की दूरी लिए हैं। आप चाहें तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी भी ले सकते हैं इसके बीच में। तो 8 गुना 1 8 होगा, यानी 8 सेंटीमीटर की दूरी पे हो जाएगा 0 और -1। हम 2-2 सेंटीमीटर की दूरी रख रहे हैं, इसीलिए 2 से गुना किए हैं 8 को, ये हर को। तो ये आपको नहीं लिखना है, ये बस समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना है? 16 सेंटीमीटर की दूरी है। अब 2-2 सेंटीमीटर की
दूरी पे हम एक एक बिंदु देते जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, देखिए 2-2 सेंटीमीटर के बीच की 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे सब यहाँ पे हम एक एक यहाँ पे चिन्ह दे दिए हैं। तो 8 भाग में ये बढ़ चुका है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, यहाँ से यहाँ तक 4 भाग, यहाँ से यहाँ तक 5 भाग, यहाँ से यहाँ तक 6 भाग, यहाँ से यहाँ तक 7 भाग और यहाँ से यहाँ तक 8 भाग। सब देखिए बराबर दूरी पे है। तो इस तरह स्केल से हम सब बराबर दूरी पे हम यहाँ पे बिंदु ले लेंगे। तो देखिए 0 और -1 के बीच में 8 भाग करना था, ठीक है। इसीलिए 0 और -1 को हम 0 और -1 के बीच में 16 सेंटीमीटर की दूरी लिए हैं, 8 को 2 से गुना किए हैं। आप चाहें तो 8 सेंटीमीटर की दूरी भी ले सकते हैं, 8 गुना 1 8, तो सब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का हम दूरी रखे हैं सबके बीच में, इसीलिए 8 को 2 से गुना किए हैं। तो 0 और -1 के बीच में हो गया 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे बिंदु लेते जाएंगे यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 8 भाग में। अब क्या करना है, -5/8। देखिए कहाँ पे आएगा, -5/8। तो 0 के बाद यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8। देखिए फिर यहाँ पे आ जाएगा -6/8, यहाँ पे हो जाएगा -7/8। फिर से देखिए 0 के बाद गिनना शुरू करते हैं। तो ये हो गया -1/8, ये हो गया -2/8, ये हो गया -3/8, ये हो गया -4/8, ये हो गया -5/8, ये हो गया -6/8, ये हो गया -7/8। फिर से -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8। तो -5/8 कहाँ पे आ रहा था, तो देखिए यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8। यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक तीर का निशान दे देते हैं ताकि पता चले कि यहाँ पे है। अब यहाँ लिख लेते हैं -5/8, ठीक है। इस बिंदु पे आप चाहें तो कोई नाम भी दे सकते हैं, ABCD कुछ भी, तो हम A दे देते हैं। यानी A बिंदु क्या दर्शा रहा है, -5/8। तो इस तरह हम संख्या रेखा पे -5/8 को दर्शाएंगे। तो इसको आपको नहीं लिखना है, ये मन में ही करना है, ठीक है। स्केल से नाप लेने के लिए कि कितना कितना दूरी पे सब बिंदु होगा, इसीलिए ये हम किए थे। 8 को 2 से गुना किए थे क्योंकि सब यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। और 0 और -1 के बीच में 16 सेंटीमीटर का दूरी है, 0 और -1 के बीच में, बाकी सब 2-2 सेंटीमीटर पे है। दूसरा में है -7/4। क्या है, -7/4। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको पूर्णांक में बदल लें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर छोटा है, अंश बड़ा है, तो हम भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम पूर्णांक में बदल लेंगे। अगर हर बड़ा होता, अंश छोटा होता, तब तो उसका मान 0 और 1 के बीच में आता, लेकिन यहाँ पे यानी 0 और -1 के बीच में आता, लेकिन यहाँ पे हर छोटा है, अंश बड़ा है, तो हम भाग दे देंगे। तो 4 गुना 1 4, 3 रहेगा शेष फल और बटा में 4, यानी -1.3/4। इसको अगर हम पूर्णांक में बदल लें तो -1.3/4 आएगा, ठीक है। -1.3/4। तो अब
अब हम पता कर सकते हैं कि -7/4 किसके किसके बीच में आएगा। तो देखिए -1 है, क्या है, -1 है यहाँ पे। तो इसका मतलब हुआ कि -1 और -2 के बीच में आएगा। -1/3/4 पहला अंक क्या है, -1 है। तो -1 और -2 के बीच में आ जाएगा ये -1/3/4। पहला अंक को देखना है, ये इस अंक को, यहाँ पे -1 है। तो इसका मतलब हुआ कि ये पूरा जो है -1 और -2 के बीच में आएगा। ठीक है, इससे हम इसको हम बदल लिए हैं पूर्णांक में, ताकि पता चले कि -7/4 किसके किसके बीच में आएगा। तो -7/4 किसके बीच में आएगा, -1 और -2 के बीच में, क्योंकि पूर्णांक में बदलने पे पहला अंक हमें बता दिया है। ठीक है, अब हम एक संख्या रेखा खींचते हैं यहाँ पे। तो स्केल से हम एक संख्या रेखा यहाँ पे खींच लेंगे। इस तरह से 10 सेंटीमीटर का हम एक रेखा यहाँ पे खींचे हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का देखिए। और यहाँ पे क्या है, देखिए बटा में क्या है, 4 है। तो 4 भाग होना चाहिए। तो 4 को अगर हम 2 से गुना करते हैं, देखिए इसको आपको नहीं लिखना है, ये बस हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है, ये बस मन में ही रखना है। तो देखिए 4 है यहाँ पे, हर में क्या है, 4 है। तो 4 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 सेंटीमीटर की दूरी पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पे देखिए 0 के जगह पे हम एक बिंदु ले लिए और 8 सेंटीमीटर की जगह पे एक बिंदु ले लिए। तो ऋणात्मक संख्या है, इसलिए यहाँ पे क्या देंगे, 0, क्योंकि 0 के बाईं ओर होता है ऋणात्मक संख्या। देखिए 0 यहाँ देंगे, तो 0 के बाईं ओर इधर हुआ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए ये किसके बीच में आएगा, -1 और -2 के बीच में। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, -2, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, -2, क्योंकि ये आएगा -1 और -2 के बीच में। तो इसके बीच में यानी 4 सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए सब बराबर दूरी पे है, तो 0 और -2 के बीच में हम लिए हैं 8 सेंटीमीटर। कितना लिए हैं, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 को 2 से गुना कर दिए, तो 0 और -2 के बीच में हो गया 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, तो इसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये मन में ही करना है, कितना दूरी पे लेना चाहते हैं। अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 12 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगा 0 और -2 के बीच में। तो जितना मन हो उतना आप दूरी ले सकते हैं, या बिना स्केल का भी बस बराबर दूरी अनुमान से आप खींच सकते हैं संख्या रेखा। अब हर में क्या है, अब तो हमको ये मालूम हो गया कि -1 और -2 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है, तो ये -1 और -2 के बीच में आएगा। अब देखिए हर में क्या है, 4 है, यानी -1 और -2 के बीच में 4 भाग करेंगे। कितना भाग करेंगे, 4 भाग। तो -1 और -2 के बीच में 4 सेंटीमीटर की दूरी है, तो 1-1 सेंटीमीटर पे हम यहाँ पे 3 बिंदु देंगे। देखिए 1-1 सेंटीमीटर पे हम 3 बिंदु दे देंगे। तो ये 4 भाग में हो चुका है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, यहाँ से यहाँ तक 4 भाग। फिर से देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, यहाँ से यहाँ तक 4 भाग। तो 4 भाग में हम इसको बांट चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, हर में क्या है, 4 है। और ये संख्या आएगा -1 और -2 के बीच में। तो -1 और -2 के बीच में 4 भाग कर लेंगे इस तरह से। सब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे हो गया है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। आप चाहें तो 2-2 सेंटीमीटर की दूरी भी ले सकते हैं बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
3-3 सेंटीमीटर की दूरी भी ले सकते हैं बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस बराबर दूरी पे होना चाहिए। अब इसको दर्शाते हैं, कहाँ पे आएगा, देखिए -1.3/4 है, तो -1.3/4 को कहाँ पे आएगा, तो -1 के बाद गिनना शुरू करेंगे, तो -1.1/4 -1.2/4 -1.3/4। तो देखिए -1 के बाद गिनना शुरू करेंगे, ठीक है। -1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1.1/4, यहाँ पे होगा -1.2/4, यहाँ पे होगा -1.3/4। फिर से देखिए, -1 के बाद गिनना शुरू करेंगे यहाँ से, -1.1/4 -1.2/4 -1.3/4, यानी यहाँ पे आएगा। देखिए हम तीर का निशान दे रहे हैं ताकि समझ में आए कि कहाँ पे है, इस बिंदु पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1.3/4, तो -1.3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, -7/4, यानी -7/4 इस बिंदु पे आएगा, -7/4। -7/4 को संख्या रेखा पर दर्शाना था, तो इस बिंदु पे होगा -7/4। इसको हम कोई नाम दे सकते हैं, ए। तो ए क्या दर्शा रहा है, -7/4 को, ए बिंदु। देखिए इस बिंदु को हम नाम दे देंगे ए, तो ए बिंदु क्या दर्शा रहा है, -7/4। देखिए इसको भी हम बराबर दूरी पे कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो इसको भी हम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे सबको इस तरह से हम, देखिए सब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे हो गया है। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 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 यानी सब बराबर दूरी पे इस तरह से हम चिन्ह दे देंगे। तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है, इसीलिए देखिए धनात्मक संख्या हम यहाँ पे नहीं लिए हैं, ठीक है, क्योंकि धनात्मक संख्या का कोई भी काम नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे 0 लिखे हम, और इधर 1-2 भी हम लिख सकते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखे या ना लिखे। तो इसको आपको नहीं लिखना है। तीसरा में क्या है, 7/8। तीसरा में क्या है, 7/8। तो यहाँ पे देखिए हर बड़ा है, अंश छोटा है, क्या है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, तो इसका मान जो होगा 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि हर बड़ा है। अगर हम 8 से 7 को भाग देंगे तो 0 दशमलव कुछ आएगा, 7 को 8 से भाग देंगे तो 0 दशमलव कुछ आएगा, क्योंकि हर बड़ा है। तो हमेशा याद रखना है कि जब हर बड़ा हो अंश से तो उसका मान 0 और 1 के बीच में आएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं। अब यहाँ पे 8 है, देखिए हर में क्या है, 8 है, तो 8 सेंटीमीटर, इसके बीच में हम 8 सेंटीमीटर का चिन्ह दे देते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं 0, और यहाँ पे लिख देते हैं 1, क्योंकि ये क्या है, धनात्मक संख्या है। क्या है, धनात्मक संख्या है, तो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, यानी 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या होता है, 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या। तो 0 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 8 है यहाँ पे, तो 8 सेंटीमीटर की दूरी ले लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 8 है,
तो 0 और 1 के बीच में 8 सेंटीमीटर हो गया। अब हर में क्या है, 8 है, तो 7/8 कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में। क्यों आएगा, क्योंकि हर बड़ा है, अंश छोटा है। तो अगर भाग देंगे तो 0 कुछ आएगा, यानी इसका मान हो गया 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हर जब बड़ा हो अंश से तो समझ लेना है कि 0 और 1 के बीच में आएगा। अब देखिए 0 और 1 के बीच में हम 8 सेंटीमीटर की दूरी लिए हैं, तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे हम बराबर बराबर यहाँ पे चिन्ह दे देते हैं इस तरह से। इस तरह से चिन्ह दे देंगे, ठीक है। तो अब 8 है, तो हम 8 भाग में इसको बांटेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, यहाँ से यहाँ तक 4 भाग, यहाँ से यहाँ तक 5 भाग, यहाँ से यहाँ तक 6 भाग, यहाँ से यहाँ तक 7 भाग, यहाँ से यहाँ तक 8 भाग। 8 भाग में इसको बांट लेना है, क्योंकि हर में 8 है, इसलिए 0 और 1 को 8 भाग में बांट लेना है। तो 0 और 1 के बीच में 8 सेंटीमीटर की दूरी लिए थे, और सब यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे चिन्ह दे दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी बीच में 7 बिंदु, 7 चिन्ह हम दे देंगे 1-1 सेंटीमीटर की, यानी सब बराबर दूरी पे होना चाहिए, चाहे आप कितना भी दूरी लें, 2-2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं इसके बीच की दूरी, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में 16 सेंटीमीटर का दूरी हो जाएगा। अगर हम 3 सेंटीमीटर का दूरी लें सबके बीच में, तो 8 या 24, यानी 0 और 1 के बीच में 24 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगा। तो जितना चाहें आप मर्जी आप ले सकते हैं, बस बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, 0 और 1 के बीच में 8 सेंटीमीटर का दूरी लिए हैं, तो और सब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो 0 और 1 के बीच में 8 भाग हो गया, क्योंकि 8 है यहाँ पे हर में। अब 7/8 कहाँ पे होगा, तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, तो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। फिर से देखिए 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, ये हो गया 8/8। 8/8 यानी 8 को 8 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे धनात्मक संख्या था, देखिए 7/8 क्या है, धनात्मक संख्या, इसीलिए बस हम 0 के बाद यानी ऋणात्मक संख्या हम नहीं लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक संख्या को निरूपित करना है, तो ऋणात्मक संख्या हम यहाँ पे लें या ना लें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी -1, -2 ये सब। तो 7/8 कहाँ पे हो जाएगा, तो 0 के बाद गिनना शुरू करेंगे, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, यानी यहाँ पे इस बिंदु पे देखिए तीर का निशान हम दे दे रहे हैं, तो ये हो गया 7/8। इस बिंदु का कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए दे देते हैं, तो ए बिंदु, इस बिंदु को हम क्या नाम दिया है, ए, तो ए बिंदु क्या दर्शा रहा है, 7/8। आप चाहें तो ऋणात्मक संख्या भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे -1 फिर -2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ले अगर यहाँ पे हम जैसे उत्तर में दिया हुआ है -1 यहाँ पे, उसके बाद ठीक है, तो उस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी सही है। तो धनात्मक संख्या इसलिए बस 0 और जो धनात्मक संख्या उसको लेंगे, अगर ऋणात्मक संख्या रहता तो ऋणात्मक संख्या लेते 0 के बाईं ओर। तो इस तरह प्रश्न 16 हल करेंगे।